नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। आज दिनांक है 9 अप्रैल सन 2024। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि प्रतिपदा है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग विधृति है, दोपहर बाद 2:17 तक। आगे विषकुंभ योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन सांसारिक दृष्टि से मिले जुले प्रभाव वाला है। करण किनस्तुग्ना है सुबह 10:10 तक। आगे बव करण है शाम बाद 8:33 तक। उसके बाद में बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:08 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:48 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 4:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई लंबी यात्रा नहीं करते हैं और शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से 12:53 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिए और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 8:40 और सुबह 9:31। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में। तो पहली कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है। अनिवार्य रूप से आप उत्तर की ओर यात्रा कर रहे हैं तो इसका एक परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए, 5 कदम पीछे चलिए और अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का नाम लें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय, जिसमें कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो है सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को बचना है अति आत्मविश्वास से। वहीं वृष राशि वालों को निवेश में रखनी है सावधानी और मिथुन राशि वालों को होगा आज बड़ा लाभ। कर्क राशि वालों को करियर में हो सकता है अच्छा खासा लाभ और सिंह राशि वालों को आध्यात्मिक अभिरुचि ज़्यादा होगी। कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य समस्या आ सकती है, तो तुला राशि वालों को वैवाहिक जीवन में समस्या आती हुई दिख रही है। वहीं वृश्चिक राशि वाले शत्रुओं पर पाएंगे विजय। धनु राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा शुभ समाचार। वहीं मकर राशि वाले रहेंगे अवसादग्रस्त और कुंभ राशि वाले आज पराक्रम में वृद्धि पाएंगे। मीन राशि वाले अपनी मेहनत से बढ़ते हुए दिखेंगे आज। अब बात करते हैं आज से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र की। आज हिंदू नववर्ष है और संवत 2081 शुरू हो रहा है। आज के दिन को गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। आज नवरात्रि स्थापना के दिन अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और कुमार योग बनेंगे। इस बार वेदृति योग दोपहर 2:17 तक होने से प्रातःकाल का घट स्थापन नहीं होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 है। वही सर्वश्रेष्ठ घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा। इस बार अश्व पर सवार होकर आएंगी माता और हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेगी। अश्व पर सवारी होने से शासक वर्ग विशेष अधिकार संपन्न रहेंगे। वहीं हाथी पर प्रस्थान अच्छी बरसात और अच्छी फसल होने का संकेत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में विशेष माता दुर्गा के नव स्वरूपों की साधना की जाती है। शास्त्र कहता है कि नव शक्ति भी संयुक्तम नवरात्रम तदुच्यते। और इस चराचर में, इस जगत में जो कुछ भी व्याप्त है वो साक्षात भगवती दुर्गा का स्वरूप है। इस पर शास्त्र कहता है कि भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद्यपि दृश्यम खलु सेव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद परे न किंचित। कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुर्गा के अतिरिक्त कुछ हो। मार्कंडेय पुराण अनुसार माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है। आज प्रथम नवरात्र पर प्रमुखता से माता शैलपुत्री और वन दुर्गा की पूजा की जाती है। आज के दिन 2 वर्ष की कन्या को कुमारी स्वरूप में पूजने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। गिरिराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण भगवती जगदम्बा शैलपुत्री कहलाती है। शैलपुत्री स्वरूप में माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है। ये भक्तों को अभय और मंगल प्रदान करने के प्रतीक हुआ करते हैं। माता शैलपुत्री अनगिनत चंद्रमाओं के प्रकाश और तेज को लज्जित करती हुई अत्यंत प्रभा संपन्न है। ये वृषारूढ़ा है, अर्धचंद्र इनके केशों में सुशोभित है। हाथों में त्रिशूल भी है और भक्तों के लिए वर मुद्रा भी है। माता शैलपुत्री ही कन्या कुमारी और बाला त्रिपुल सुंदरी है।
दर्शकों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री स्वरूप के पूजन से योगी जन अपने चित्त को मूलाधार यानी प्रथम चक्र के जागरण पर लगाते हैं और माता शैलपुत्री योगारूढ़ सद साधकों को रक्षण भी करती है और उन्हें गति भी प्रदान करती है। चित्त का शांत होना किसी भी साधना की पहली सीढ़ी, पहला सोपान हुआ करता है और माता शैलपुत्री पहले ही दिन अपनी कृपा कटाक्ष से भक्त के मन को स्थिर कर देती है, जिससे आगे की साधना बिल्कुल निष्कंटक हो जाए। आज आप स्नान करें, साफ शुद्ध वस्त्र पहने धुले हुए, और प्रयास रहे कि शुद्ध धवल यानी सफ़ेद या फिर पीत वर्ण के कपड़े पहने, जो कि माता शैलपुत्री के पूजन में बहुत शुभ रहते हैं। जो शाक्त संप्रदाय से हैं, दुर्गा पाठी हैं या विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, वो रक्तवर्णी वस्त्र पहने यानी लाल वस्त्र पहने। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें, कलश स्थापना करें। इसके लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी, अपने गुरु महाराज और अपनी कुल देवी का ध्यान करें, पूजन करें। फिर दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, सिक्का, सुपारी लेकर दुर्गा पूजा का संकल्प करें और कहें कि यथोपलब्ध पूजन सामग्री भी कार्य सिद्धार्थम कलशाधिष्ठित देवता सहित श्री दुर्गा पूजन में हम करिष्ये। ये करके और जल को छोड़ें, संकल्प की सामग्री को एक पात्र में, और फिर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के बाईं ओर सफ़ेद वस्त्र पर चावल के 9 कोष्टक नवग्रह स्वरूप और लाल वस्त्र पर 16 कोष्टक षोडश मातृकाओं के प्रतीक के स्वरूप में बनाएं। कलश के सामने अक्षत, पुष्प, गंगाजल लेकर वरुण देवता का कलश में आह्वान करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और फिर कलश में गंगाजल युक्त शुद्ध जल ये भरें। उसके बाद क्रम से चंदन, दूब, पवित्री, सर्वौषधि, पंचरत्न और पंचरत्न उपलब्ध ना हो तो 5 सिक्के डालें। कलश के नीचे की मिट्टी में सप्त मृतिका, सप्त धान्य अवश्य मिलाएं। कलश में पंच पल्लव या आम के पत्ते मुख पर स्थापित करें। एक लाल वस्त्र में कलश पर लपेट कर अच्छे से पानी वाला नारियल अपनी तरफ मुख किया हुआ रखें। फिर देवी का आह्वान करें और इस प्रकार से इस मंत्र का जप करते हुए आह्वान करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार से आह्वान करके और फिर प्रतिपदा तिथि की अधिष्ठात्री स्वरूप माता शैलपुत्री का ध्यान इस मंत्र से करें। ध्यान से समझिएगा। ओम भूर्भुवस्व शैलपुत्री इहा गच्छ इह तिष्ठ शैलपुत्रे नमः। शैलपुत्रीम आह्वयामि स्थापयामि नमः। पाद्यादिभिः पूजनम विधाय। ओम जगत पूज्ये जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजा ग्रहण कौमारी जगत मातर नमस्तुते। इस प्रकार से मन से उनका आह्वान करें और ध्यान करें और फिर यथोपचार जो भी आपके पास है, धूप, दीप, गंध, पुष्प, प्रसाद, ये सब आप उनको निवेदित करें और फिर कहें कि वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरम वशारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। फिर माता शैलपुत्री के व्रत का संकल्प लें और कथा, आरती, दुर्गा चालीसा, स्तुति, स्तोत्र पाठ इत्यादि इत्यादि करें और अंत में माता की आरती करें। उत्तम स्वास्थ्य के लिए और मन की चंचलता को दूर करने के लिए, एकाग्र होने के लिए माता के चरणों में गाय के घी का दीपक जलाकर पूजा करें। ऐसा करेंगे तन मन दोनों का स्वास्थ्य प्राप्त होगा। दर्शकों, माता शैलपुत्री के पूजन से विशेषकर चंद्र ग्रह के दोष से निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाती है। जिनके भी जन्म पत्रिका में चंद्र दोष है, विशेष करके चंद्र केतु का ग्रहण दोष है, वो लोग माता शैलपुत्री का पूजन अवश्य करें। औषधियों में भी नवदुर्गा का पूर्ण प्रभाव होता है। माता शैलपुत्री का प्रभाव हरड़ पे होता है। हरड़, जिसे हरित की भी कहते हैं, त्रिदोष को हरने वाली, देह को कांति युक्त और बल से परिपूर्ण करने वाली औषधि है। तो इन नव औषधियों को समझें, इन्हें जीवन में उतारें तो 100 वर्ष तक निरोगी जीवन जीता व्यक्ति और माता दुर्गा की कृपा मिलती है जो अलग। तो आज जिन भक्तों का जन्मदिन है उन्हें माता भगवती शैलपुत्री के साथ साथ भगवान मृत्युंजय महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य नवरात्र साधना के अतिरिक्त यदि आप भगवान शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का भी विशेष पूजन उपासना कर लेते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके लिए आप लघु मृत्युंजय, महामृत्युंजय, शिव शास्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ऐसे दर्शकों जिनको कर्ज की समस्या हो वो सभी इस दिन से नित्य भगवान शिव जी पर गुलाब के फूल की पत्तियां अर्पित करना शुरू करें। गुलाब के फूल की प्रत्येक पत्ती पर चंदन या अष्टगंध से श्रीम लिखें, शिवलिंग पर उस पत्ती को चिपकाएं। 27 पत्तियां कम से कम नित्य अर्पित करें। कर्ज मुक्ति, धनागमन के मार्ग खुलने लगेंगे। ऐसे छात्रों को अभी प्रतिपदा से लेकर नित्य माँ सरस्वती का ध्यान कर और गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही एक पंचमुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लेना चाहिए। माता शैलपुत्री और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से शिक्षा में आ रही बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। ऐसे जो लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हों या लगातार जिनको योजनाओं के असफल होने से अवसाद की स्थिति बनाई हो, या फिर वो लोग जिनको लगता है कि कोई नज़र दोष है, दृष्टि दोष है या कोई देवीय दोष है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है,
ऐसे सभी लोग आज दोपहर बाद 3 से 4:30 के बीच एक सजल नारियल, कपूर, बादाम, साबुत धनिया, लाल पीले नीले पुष्प और उड़द की बनी मिठाई जैसे कंगन इमरती लेकर माता दुर्गा के मंदिर जाएं। समस्त वस्तुएं भेंट करने के बाद धूप दीप करके 20 से 30 मिनट बिना गिने ध्यानपूर्वक इस मंत्र का जप करें और घर वापस आ जाएं। आज से आपको लगेगा कि समस्याओं में कमी आने लगी है, एक सकारात्मक भाव, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनने लगेगा आपका। जो मंत्र जाप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा मंत्र को। ओम शोम शोक विनाशिनीभ्याम नमः। ओम शोम शोक विनाशिनीभ्याम नमः। इस मंत्र का जप करें 20 से 30 मिनट। और ये सारी पूजाएं जब आप करें, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, शैलपुत्री पूजन हो या उपायों से संबंधित पूजा, एक खास बात का ध्यान रखें कि पूजा के अंत में क्षमा याचना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रुटि निश्चित रूप से होगी। तो अपने पाठ जप इत्यादि पूरे होने पर आप कहें कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। ये कहकर भगवती के सामने दंडवत प्रणाम करें, अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। इस प्रकार से प्रतिपदा का शैलपुत्री पूजन शुद्धता और श्रद्धा से करें। माता भगवती आप सब पे कृपा करें, करुणा और प्रेम बनाए रखें। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि साधना का ये पहला सोपान आप सफलता से आरंभ करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।